तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि पोषक पदार्थों का वर्गीकरण, ठीक है, यानी पोषक पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम जानते हैं जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। इन पोषक तत्व का काम यही रहता है, कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा कुछ पोषक तत्व हमारे शरीर का विकास तथा शरीर की मरम्मत करते हैं, और कुछ पोषक तत्व ये होते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पोषक पदार्थों में टोटल 5 प्रकार के मुख्य रूप से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी उन 5 प्रकार के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं इनके बारे में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। उनमें से पहला जो पोषक तत्व है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो पहला पोषक तत्व हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट आखिर में होता क्या है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ठीक है, मिलने से बनता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है ना वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलने के वजह से किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है ना वो 1:2:1 होता है, ठीक है। यानी 1:2:1 में ये तीनों तत्व मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। अभी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना ये हमारे शरीर में कोशिकीय ईंधन के रूप में कार्य करता है। कोशिकीय ईंधन मतलब हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब इस कोशिकाओं में, ठीक है, एक अंग पाया जाता है, कोशिकांग पाया जाता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया तो किसका, ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण कब करेगा, जब इसको कौन सी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, वो भी किस रूप में, ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। जब ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तभी देखिए वहां से कौन सी बनाएगा, ऊर्जा का निर्माण करेगा। इसलिए इस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है, कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं उन जैविक क्रियाओं को करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है ना वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। अब सिंपल सी बात है, भाषा में समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट आखिर में क्या होता है। यानी आप जो कुछ भी खाते हैं, एक तरह से फल फूल, अनाज, चावल, ठीक है, जो कुछ भी खाते हैं उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। उन सब में कौन सी होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, याद कर लीजिएगा, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। तीनों का अनुपात कितना होता है, 1:2:1 होता है, ठीक है। देखिए सब कुछ यहाँ पर हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है कौन सी, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब सरल कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ठीक है, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हमारी कोशिकाएं आसानी से ग्रहण कर लेती हैं उनको क्या बोलेंगे, सरल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, लैक्टोज आता है, ठीक है ना। ये सब कैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, तो सरल कार्बोहाइड्रेट है। देख लीजिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज इत्यादि सब कैसे हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट। और सरल कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिलते हैं, किन पौधों में मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये गन्ना में मिलेंगे, गन्ना में जो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सरल, वो आसानी से उसका पाचन हो जाएगा, ठीक है ना। और गन्ना हो गया, चुकंदर, चुकंदर में भी कैसा होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। अब देख लीजिए खजूर, खजूर में भी कैसा होता है, तो सरल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सरल कार्बोहाइड्रेट में याद रखिएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है ना, लैक्टोज, ठीक है ना, गैलेक्टोज, ये सब कैसे होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। दूसरा प्रकार क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में कौन सा होता है, जिसको बोलते हैं मंड, मंड या फिर क्या बोल दीजिए, स्टार्च बोल दीजिए। यानी अभी सब क्या होता है, जब बहुत सारे छोटे छोटे, ठीक है, सरल कार्बोहाइड्रेट आपस में जुट जाते हैं ना तो उसी को बोलेंगे कौन सी, मंड बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, मंड, या फिर क्या बोल दीजिए, स्टार्च। ये क्या होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट। ये सब किस में पाया जाता है, तो आलू, चावल, मक्का इत्यादि में कौन सी पाया जाता है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आलू में,
चावल में, मक्का में, साबुत दाना में भी कौन सी पाया जाता है, यही जटिल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस ठीक ना। अब देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ लिए, 2 प्रकार के होते हैं। अब बताइए ये कार्बोहाइड्रेट का आखिर में कार्य क्या होता है, अभी बताएं। इसका तो एक काम आप लोग समझ गए, ये ऊर्जा प्रदान करवाता है। क्या प्रदान करवाता है, ऊर्जा। इसके अलावा और बहुत भी काम करता है कार्बोहाइड्रेट, उसको भी समझ लेते हैं। पहला काम देख लीजिए, यह ऊर्जा का स्रोत है। अभी आपको बताएं हमारे शरीर में जितने भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो किससे हमको मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कैसे मिलता है, हम लोग खाते हैं, ग्लूकोज पच करके ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का क्या होता है फिर, ठीक ना, ऑक्सीजन से क्रिया कर, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको तोड़ करके को ऊर्जा प्रदान करवा देता, ठीक ना। चलिए हम जानते हैं कौन सी ऊर्जा इससे प्राप्त होता है। दूसरा देख लीजिए, पौधों में मंड के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संचित ईंधन का स्रोत है। अब इसको समझिए, हम जानते हैं पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाएंगे। अब ग्लूकोज उनको जितना आवश्यकता रहता है उतना तो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी जो ग्लूकोज बच जाता है ना वो अपने अंदर, ठीक ना, यानी अपने अंदर, पौधे अपने अंदर ही उसको किसके रूप में, मंड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। अभी मंड के रूप में या तो जड़ों में स्टोर करेंगे या तो फलों में जाकर के स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो पाए तब इस भोजन का वो सब क्या कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं। अब जंतुओं में, जंतु मतलब हम लोग भी एक तरह से जंतु है ना, हम लोगों में मान लीजिए ग्लूकोज हम लोग ज़्यादा खा लिए, मान लीजिए हमारे शरीर को जितना ऊर्जा की आवश्यकता था उतना ऊर्जा वो ग्लूकोज का उपयोग कर लेगा, लेकिन जो फालतू में जो ग्लूकोज हम लोग खाए हैं अब वो तो क्या होगा, हमारे शरीर में एक तरह से स्टोर होगा। वो किस रूप में स्टोर होगा, तो ग्लाइकोजन के रूप में। यानी हमारे शरीर में एक अंग है जिसको बोलते हैं लीवर। लीवर क्या करता है, जब एक्सेस मात्रा में हम ग्लूकोज खा लेते हैं तो वो क्या करता है, लीवर उस ग्लूकोज को, ठीक ना, ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। अब जब ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा कर देगा हमारे शरीर में, ठीक ना, कौन करेगा, तो लीवर यानी यकृत। जब हम कभी भी उपवास रखेंगे, जब हमको भूख लगेगा, मान लीजिए भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक ना, तो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ेगी। अब जब ऊर्जा हम लोग को नहीं मिल पाएगा, भोजन बाहर से नहीं मिल पाएगा, तब यह ग्लाइकोजन का होता है, टूट टूट करके ग्लूकोज बनाता है। तब वो ग्लूकोज से हमारा शरीर क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता, ठीक ना। चलिए अब बताइए, पौधों में ये कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में जमा रहता है, इकट्ठा रहता है मंड के रूप में, लेकिन जंतुओं में किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम देखिए, यह हमारे शरीर का जो कोशिका है ना, कोशिका झिल्ली के निर्माण में भी सहायता करता, कौन, ये कार्बोहाइड्रेट। तथा हमारे शरीर में जो संयोजी उत्तक पाए जाते हैं ना, उन संयोजी उत्तकों के भी निर्माण में सहायता करता है, कौन, यह कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका काम ये भी होता है। अब देख लीजिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, अभी बताएं आपको कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या कर लिए, अपने अंदर सेवन कर लेंगे, यानी यूज कर लें, खा लेंगे, तभी कार्बोहाइड्रेट का होता है, ये वसा के रूप में भी संचित हो जाता है। इसके रूप में, फैट के रूप में। देखिए ये वसा में परिवर्तित होकर संचित ईंधन का कार्य करता है। यानी बहुत ज़्यादा जब हम लोग कौन सी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करेंगे तो धीरे धीरे वसा के रूप में क्या हो जाएगा, ये संचित हो जाएगा। हम जानते हैं वसा से भी क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तो ही वसा के रूप में भी क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है। और एक काम देख लीजिए, डीएनए तथा आरएनए में, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा तथा राइबोज शर्करा पाई जाती है। अच्छा, डीएनए और आरएनए, इसके बारे में आगे हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डीएनए का फार्मूला तो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल होता है, और आरएनए को होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी अम्ल होता है। यानी डीएनए और आरएनए में भी कौन सी पाया जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी बोला जाता है। लेकिन डीएनए में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और आरएनए में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं राइबोज शर्करा, ठीक ना। यानी जो डीएनए में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज, कौन सी, शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट, और जो आरएनए में पाया जाएगा उसको बोलेंगे राइबोज शर्करा। तो देख रहे हैं डीएनए, यानी हम लोग का जो डीएनए और आरएनए है उसमें भी कौन सी पाया जा रहा है, राइबोज, मतलब कौन सी, कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, शर्करा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए बहुत सारा कौन सी काम होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट देखिए किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से समझ में आया।